Jai Shri Ram and very good evening dear students. My name is Sudhir Singh and I welcome you all in this amazing session of Sudhir Tutorials. So आज हम लोग जो है सैम्पल पेपर 2 सॉल्व करने वाले हैं। क्लास 10th मैथमेटिक्स का सैम्पल पेपर 2 सॉल्व करेंगे। इससे पहले आप लोगों को सैम्पल पेपर 1 मिल गया था और आज जो है सैम्पल पेपर 2 जो है सॉल्व करेंगे। और आई होप कि आपको पहले वाला जो वीडियो था वो पसंद आया, आपको जो सैम्पल पेपर क्वेश्चंस थे अच्छे से समझ आ गए। अगर स्टिल कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मेरे से पूछ लेना। और उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग सैम्पल पेपर 2 जो है सॉल्व करने वाले हैं आज की वीडियो में। सो वीडियो में एंड तक बने रहना और कीप सपोर्टिंग एंड कीप लर्निंग। सो टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि एग्जाम सीजन है मुझे पता है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, दैट इज सैम्पल पेपर 2 ऑफ मैथमेटिक्स। सो ये आपके सर हैं, ठीक है, सुधीर सर, ठीक है। ये आपको क्या पढ़ा रहे हैं? आपको मैथमेटिक्स का सैम्पल पेपर 2 सॉल्व करवा रहे हैं। सो पता ही है मैथ का पेपर है, ठीक है, 80 मार्क्स का होगा, है ना, और 10th क्लास का है ये भी पता है, और 3 आवर्स का होगा, राइट। चलिए बहुत बढ़िया, शुरू करते हैं। फिर एमसीक्यू से स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है जी। जब द फॉलोइंग नंबर इज ए रेशनल नंबर, इनमें से कौन सा नंबर जो है रेशनल नंबर है? तो आप लोग बखूबी बता पाएंगे कि इसमें से रेशनल नंबर कौन सा है। तो रेशनल नंबर वो वाले नंबर्स होते हैं जो डिजिट्स में हो, है ना, पॉइंट्स में हो, सॉरी, पॉइंट के बाद कुछ हो रहे हो और रिपीट ना कर रहे हो नंबर, है ना। सो रूट 2 इज ए, क्या है ये, रेशनल नंबर। रूट 3 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर एंड दिस इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। ये पॉइंट्स में तो है बट रिपीट कर रहा है, ये देखो रिपीट कर रहा है, राइट। तो डी इज द राइट आंसर, 2.75 इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे है अल्फा एंड बीटा आर क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देन फैक्टर्स ऑफ एक्स आर। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? तो बहुत ही इजी है, इसके फैक्टर क्या होंगे आपको पता होगा। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे आपको जरा बता देते हैं। ये देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यू हैव ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, राइट। तो देखिए क्या करना है हमने यहाँ पे, एक मिनट बेटा, एक मिनट। ये हमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, डायरेक्ट ही हमें आंसर मिल जाएगा। जो इसमें अल्फा बीटा जो है ना, 2 जीरो है, ठीक है। इसके फैक्टर क्या होंगे ये पूछा है। बेटा एक्स में हम लोग क्या करेंगे, अल्फा माइनस करेंगे और बीटा जो है करेंगे ऐड करेंगे, तो वो हमारा आंसर होगा। एक्स माइनस अल्फा और एक्स प्लस बीटा इज द राइट आंसर जब आप इसको सॉल्व करेंगे। गॉट इट, गॉट इट। उसके बाद में है व्हाट इज द डिग्री ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। जो लीनियर पॉलिनोमियल होती है उसकी डिग्री क्या होती है? जैसे 2x प्लस 3 है, 2x प्लस 3 है, ठीक है, ये क्या आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री क्या है? तो डिग्री क्या होती है? एक्स की वैल्यू, एक्स की पावर कितनी यहाँ पे 1 है ना, एक्स की पावर अगर 1 है तो इसकी डिग्री क्या हुई? 1। ए इज द राइट आंसर। आगे है व्हाट इज द कंडीशन ऑफ लाइंस व्हेन इक्वेशन दिस एंड दिस आर रिप्रेजेंटेड बाय ए ग्राफ। क्या कंडीशन होगी जब आपकी ये जो दो लाइंस हैं ये ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करी जाएंगी? तो बेटा जी ऐसा है, आप जब इसकी वैल्यू देखो, ये 3 है, ये 9 है, दिस इज -1, दिस इज -3, दिस इज 3, दिस इज 9। आप इसको क्या करेंगे, लाइंस ड्रॉ करेंगे ना ग्राफ में, ठीक है, अब ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो लाइंस है ना आपकी, ये 2 पैरेलल लाइंस होंगी। आई डोंट नो वेयर दे विल मीट बट आई थिंक इट विल लाइक कुछ ऐसा, मतलब 2 पैरेलल लाइंस बनेंगी ग्राफ में, ठीक है। तो इसका क्या ही होगा, पैरेलल, बी इज द राइट आंसर, क्योंकि देखो इनको देख के, लाइन को देख के पता लग रहा है, ठीक है। आगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस हैज यूनिक रियल रूट्स इफ। रियल रूट्स कब होते हैं? रियल एंड इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो हमारे पास रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं। आगे इफ फर्स्ट टर्म ऑफ ए इज ए एंड बी इज कॉमन डिफरेंस, नेक्स्ट टर्म क्या होगी, लास्ट टर्म क्या होगी अगर ए फर्स्ट टर्म है और डी कॉमन डिफरेंस है? तो आपको पता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स। 2 ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी की क्राइटेरिया कौन सी नहीं है? एंगल 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 होती है, साइड 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 भी होती है, साइड एंगल साइड भी होती है, राइट हैंड साइड नहीं होती। सो डी इज द राइट आंसर। आगे हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू इट सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट लाइज ऑन इट।
ये देखिए ये सर्कल है, लास्ट वाले वीडियो में भी क्वेश्चन डिस्कस करा था। इसके किसी पॉइंट से क्या है, कितने टेंजेंट्स हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये गलत हो गया, ये देखिए इसी पॉइंट पे इस सर्कल पे कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, तो आंसर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, डी इज द राइट आंसर। आगे है 3 sin स्क्वायर a प्लस 3 cos स्क्वायर a इज इक्वल टू, इससे बेटा वैल्यू पूछ रहा है तो देखो 3 कॉमन निकल आएगा, बचेगा क्या sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, तो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज क्या होता है 1 होता है, तो 1 को 3 से किया तो आंसर कितना आ गया 3, इज द राइट आंसर। आगे वैल्यू ऑफ tan 30, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, सो 1/√3 होती है ना, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू टेबल से हमें पता लग जाएगा। आगे फाइंड सेंट्रल एंगल ऑफ एंगल इफ एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर इज 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर, कह रहा है कि जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो 1/4 है, कितना है, कुछ ऐसा है ना, ये मान लो आपका सेक्टर है, ये वाला जो है आपका सेक्टर है, तो इसका एरिया जो है 1/4 है सर्कल का, हमें निकालना है क्या, एंगल निकालना है, ये बेसिकली एंगल निकालना है, ठीक है। 1/4 है तो टोटल कितना होता है 360 होता है ना, टोटल इज ये क्या हो गया, सॉरी एक बार मैं सही करता हूँ, टोटल जो होता है बेटा वो होता है 360, राइट, ये लिखते हैं हम यहाँ पे, टोटल होता है 360 और हमने क्या निकालना है 1/4 यानी कि 1/4, तो ये देखो 4 1 का 4 9 का, तो आंसर कितना आ जाएगा 90 डिग्री, तो क्या होगा बेटा, इज द राइट आंसर 90 डिग्री, ओके। आगे व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइड बाय जॉइनिंग द एजेस ऑफ 3 क्यूब्स ऑफ 4 सेंटीमीटर, 3 क्यूब्स हैं उनको अगर आप एक साथ में क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ पूछ रहा है, ठीक है, तो देखिए बताते हैं, एक सेकेंड दीजिए, हाँ जी लेंथ पूछ रहा है ना, देखिए ये एक क्यूब होगी, दूसरी क्यूब होगी और ये तीसरी क्यूब होगी, इस तरह से करके 3 क्यूब जो है आपस में जोड़ी गई है, ठीक है, और एक क्यूब की जो वो है कितनी है 4 है, 4 4 4 4 8 4 12, टोटल कितनी होगी 12 होगी, लेंथ पूछिए तो लेंथ कितनी होगी 12, सी हो जाएगा, ठीक है। आगे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर एंड कोन ऑफ सेम रेडियस एंड सेम हाइट, क्या रिलेशन है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और कोन ऑफ सेम रेडियस, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और कोन के बीच में क्या रिलेशन है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता क्या है, इट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, राइट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, और कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि मैं यहां लिखता हूं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है सिलेंडर जो है क्या कह रहा है, रिलेशनशिप पूछ रहा है ना, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को इक्वल कर दो किसके, वॉल्यूम ऑफ है कोन, है ना, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, राइट, लिखते हैं यहाँ पे, ओहो पाई आर स्क्वायर एच है ना, इट इज पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, और इधर क्या होता है, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहां से ये जो 3 है इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 3 टाइम वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 3 टाइम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सो बी इज द राइट आंसर, ओके। समझ आया कि नहीं बेटा, समझ आ गया कि नहीं बताइए, फटाफट से बताइए, समझ आ गया कमेंट करके बताइए अगर समझ आ गया तो बी वाला जो है आपका सही आंसर है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 3 टाइम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ओके। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ इंटरवल 10 to 25, 10 से 25 का क्लास मार्क क्या होगा, कहने का मतलब इसका क्या पूछ रहा है, एक्स बार पूछ रहा है, तो 10 से 25 35/2, 35/2 क्या हो जाएगा 17.5, सो सी इज द राइट आंसर, ओके, सी इज द राइट आंसर। आगे इफ वाई आर एंड बी बी द फंडामेंटल इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, फंडामेंटल इवेंट है, ठीक है, देन पी वाई प्लस पी बी प्लस पी आर विल बी, इन तीनों का
क्या होगा, ठीक है। तो बेसिकली सबका सम क्या होगा, 1 होगा ना। प्रोबेबिलिटी जो होती है सबका सम क्या होता है, 1 होता है। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन श्योर इवेंट, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। आगे हमारे पास है ट्रू फॉल्स। देखो 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है कि नहीं है, बिल्कुल है। सो ये क्या हो जाएगा, दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट। If in a system of equation this, then the pair of equation is consistent. अगर a1 by a2 नॉट इक्वल है b1 by b2 के, तो क्या ये पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है, बिल्कुल है। सो दिस इज ट्रू, ठीक है। एक मिनट से करते हैं इसको, दिस इज ट्रू। समझ आ रहा है कि नहीं भाई, बताओ जरा, समझ आ रहा है ना, इट विल बी ट्रू। ओके, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है देन इक्वेशन हैज रियल हैज इक्वल रूट्स, बिल्कुल इक्वल रूट्स होते हैं, कितनी बार तो कर चुके हैं, अभी तो पूछा था। आगे टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट द सर्कल एट 1 पॉइंट ओनली, जो टेंजेंट होता है सर्कल का वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, बिल्कुल सही, एक ही पॉइंट पे तो करेगा। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 6,8 फ्रॉम ए पॉइंट दिस इज 10 यूनिट्स। ये बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट, है ना। तो निकाल करके अगर 10 यूनिट्स आता है तो क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, तो इसका आंसर 10 यूनिट्स आएगा, इसलिए ट्रू है। आगे वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, वैल्यू जो होती है tan a की वो हमेशा लेस देन 1 होती है, बिल्कुल गलत है, ये लेस देन 1 नहीं होती है, ये फ्लक्चुएट करती है। टेबल में देखना, ठीक है, पता लगे आपको। द क्लास इंटरवल विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मीडियन क्लास, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लोग मीडियन क्लास कहते हैं क्या, बिल्कुल नहीं, उसको हम मीडियन क्लास नहीं कहते हैं, ठीक है, समझ लग गई। आगे है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए क्या है हमारे पास, x प्लस वाई जो है 5 है, वो x माइनस वाई जो है 7 है, तो वैल्यू क्या होगी x की, यहाँ से आप x की वैल्यू निकालिए, x क्या हो जाएगा 7 प्लस वाई, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कीजिए, तो क्या हो जाएगा 7 प्लस वाई 7 प्लस 2y इक्वल टू 5, माइनस का 2 माइनस का 1 आ जाएगा आई थिंक, है ना, सॉरी 6 हो जाएगा, 5 प्लस 1 6, हाँ। तो x की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। कुछ नहीं करना बेटा, इसमें से x की वैल्यू निकालो, x क्या हो जाएगा 7 प्लस वाई और इसमें डाल दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो 6 आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट टाइम ऑफ AP इज दिस a प्लस डी a प्लस 2d, तो यहाँ पे क्या होगा a प्लस 3d हो जाएगा, और नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा a प्लस 4d, a प्लस 3d एंड a प्लस 4d में यहाँ लिख रहा हूँ, a प्लस 3d, a प्लस 3d कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आएगा a प्लस 4d, a प्लस 4d, ओके, ये हो जाएगा, राइट, हाँ जी। आगे इन द गिवन फिगर डी पैरेलल टू बीसी देन वैल्यू ऑफ एडी, इसमें डीई जो है पैरेलल है बीसी के, ठीक है, और हमसे पूछ क्या रहा है, वैल्यू पूछ रहा है किस चीज की, एडी की। देखो बीपीटी लग रही है, दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस, अगर हमारे पास ये वाली हमने निकालनी है ना, दिस अपॉन दिस इक्वल होगी दिस अपॉन दिस, है ना, यानी कि एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन सी, ठीक है, ऐसा ही है ना। तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका 3/9 इक्वल्स टू डैश अपॉन 12, 3/9 इक्वल टू डैश अपॉन 12। एक मिनट बच्चे, देखो 3/9 इज इक्वल्स टू डैश अपॉन 12, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इस 12 को यहाँ ले जाना है, तो 12 36/9 हो जाएगा, तो कितने पे आता है 36 कितने पे आता है 4 के टेबल 9 के टेबल में 4 पे, तो आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, इसका कितना आंसर आएगा 4, ओके। आगे मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट दिस एंड दिस विल बी, मिड पॉइंट क्या होगा इन दोनों को जोड़ने वाले पॉइंट्स का, ठीक है, तो बहुत ही इजी है, क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाइए यहाँ पे x2 प्लस x1 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, जरा मैं सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट, देखो बात को समझो, x1 प्लस x2, ठीक है, मुझे पता है थोड़ा गंदा लिख जा रहा है बट क्या करें, हैं x1 प्लस x2 अपॉन हो जाएगा यहाँ पे, और इधर क्या आ जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन हो जाएगा, y1 प्लस y2 ओवर हो जाएगा, राइट। इसमें वैल्यू डालो x1 x2 की y1 y2 की, ठीक है, तो जब इसमें वैल्यू डालोगे सॉल्व करोगे तो आंसर यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा
यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 3,3। कितना आ जाएगा, x की वैल्यू भी 3 आएगी और y की वैल्यू भी 3 आएगी। ठीक है, आगे एरिया ऑफ सेगमेंट जो होता है, ये गलत लिखा है, सेक्टर नहीं आएगा। एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर। क्या आएगा यहाँ पे, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर में से अगर आप माइनस करते हो ट्राइंगल को तो वो होता है आपका करेक्ट आंसर। ओके, सेक्टर इज द राइट आंसर। आगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3, उसके बाद क्या आएगा आई आर क्यूब। ठीक है, ये होता है आपका एरिया ऑफ सेक्टर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, इन पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स कार्ड ऑफ किंग क्वीन एंड जैक आर कॉल्ड। देखो पैक है हमारे पास प्लेइंग कार्ड्स का, ठीक है, उसमें कार्ड है किंग के, क्वीन के और जैक के, उनको हम लोग क्या कहते हैं, तो उनको हम लोग फेस कार्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फेस कार्ड्स। क्या कहते हैं, फेस कार्ड्स। सो हियर आई एम राइटिंग फेस कार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, फेस कार्ड। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अभी हमारे पास है 2 मार्क के क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला 2 मार्क का क्वेश्चन है, देखो क्या है, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ दिस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बच्चों वाला काम दे दिया, देखो सॉल्व करते हैं इसको, लेट्स सी। देखिए ये रहा, HCF निकालना है 12, 15, 21 का, तो 12 का, 15 का, 21 का, 3, 6 का 12, 3, 2 का 6, 2, 1 का 2, फैक्टर आगे 3, 3 और 2 आ गया। अभी तो देखो 15 का निकालो, 3, 5 का 15, 5, 1 का 5। ठीक है, यहाँ पे 21 का निकालो फैक्टर, 3, 7 का 7, 1 का फैक्टर आगे, ये किसके फैक्टर के, 12 के, ये 15 के और ये 21 के। कॉमन कौन सा है, 3 है। जब 3 कॉमन है तो हमारे पास HCF क्या हो गया, जो कॉमन होता है वही तो HCF होता है ना, जो तीनों में आ रहा हो वो हमारा HCF होता है। तो 3 कॉमन आ रहा है तो HCF क्या हो गया, HCF इज अवर 3। ओके, आगे है LCM। LCM निकालना है इसका, तो LCM 12, 15, 21, 3, 4 का 12, 3, 5 का 15, 3, 7 का। ठीक है, बच्चों वाला काम मैं नहीं बोल रहा भाई। ठीक है, तो LCM निकालोगे तो LCM कितना आ जाएगा, LCM विल बी 420। ओके, अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछना, मैं अगर नहीं समझ आएगा तो फिर आपको समझा देंगे, कोई बात। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है वो भी आपको बताते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसके हमने जीरोस निकालने हैं। क्या निकालने हैं, जीरोस। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो देखो इसके जीरोस कैसे निकालेंगे। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, इसके जीरोस निकालने हैं। देखो कोई ऐसा नंबर सोचो जिसको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए, 8 आ जाए और प्लस या माइनस करके -2 आ जाए। तो देखो हम अगर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा ना। और अगर 4 में से 2 माइनस कर दें तो आ जाएगा -2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, माइनस का 4x प्लस का 2x, ये वाले फैक्टर को यूज करेंगे ना। माइनस का 4x प्लस का 2x, माइनस के 4 से प्लस का 2 जाएगा ही माइनस का 2 आएगा और माइनस का 8 एज इट इज। अब इनमें से कॉमन निकालिए, x कॉमन है, अंदर बचा x माइनस 4, प्लस इनमें से कॉमन निकालिए तो 2 आएगा x माइनस 4। अब ये x और 2 को एक साथ में लिखो और ये वाली 2 ब्रैकेट जो सेम सेम है इनमें से एक लिखो, x माइनस 4 और x प्लस 2, या तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी या x की वैल्यू -2 हो जाएगी। इस तरह से हमने वैल्यूज निकाल ली, कितनी आ गई, 4 एंड -2। आई होप समझ आ गया होगा। ओके, उसके बाद में हमारे पास अगला क्वेश्चन है, देखो क्या है, देखते हैं, लेट्स सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ सेंटर इज 60 डिग्री। हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है सर्कल का, रेडियस 6 सेंटीमीटर दे रखा है, एंगल जो है 60 डिग्री दे रखा है। बहुत ही आसान है, देखिए कैसे करना है। देखो रेडियस कितना है, 6 है, सेंट्रल एंगल है 60 डिग्री। तो यहाँ पे याद रखने वाली चीज क्या है कि एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इट इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14, आर कितना 6 दे रखा है और थीटा कितना 60 अपॉन 360। इसको कट करिए 1/6 आ जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, बचेगा क्या, 3.14 को 14 को 6 से मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.84 सेंटीमीटर स्क्वायर्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखते हैं, लेट्स सी। देखो अगला क्वेश्चन है, सविता एंड हमीदा आर 2 फ्रेंड्स। सविता और हमीदा दोनों फ्रेंड्स हैं, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उनका बर्थडे अलग अलग दिन होगा
और सेम डे होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए दिखाते हैं आपको कैसे करना है ये हमने। देखो टोटल डेज कितने होते हैं में 365 होते हैं, सही है। अच्छा ठीक है, डिफरेंट डेज में होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो डिफरेंट डेज में होने की प्रोबेबिलिटी देखो, टोटल नंबर डेज कितने 365 है। तो देखो 365 तो वो हो गए कि एक दिन किसी और का एक दिन किसी और का, तो एक दिन अगर किसी और का है तो सेम डेज नहीं होना चाहिए, तो कितने दिन बचे 364 होती ये तो बचे, ठीक है। 365 था, दो लड़कियां थी, तो उसमें से एक दिन एक लड़की का पड़ गया, तो बाकी कितने दिन बचे 364 बचे। तो यानी कि फेवरेबल इवेंट 364 बचे, क्योंकि अगर 365 लेते तो फिर सेम भी तो हो सकता है। क्या प्रोबेबिलिटी है डिफरेंट डेज में होने की? तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट, ये फॉर्मूला होता है। फेवरेबल इवेंट कितने हैं 364, टोटल कितने हैं 365। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी डिफरेंट डेज में होने की 364 अपॉन 365। ओके, अब हमने निकालना है क्या, हमने निकालना है डिफरेंट डेज में ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो देखो आपको पता है पीई यानी कि कोई चीज होने की प्रोबेबिलिटी और कोई चीज ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों को ऐड करें तो 1 आता होता है। आपको सीक्यू में या ट्रू फॉल्स में कहीं भी पूछा जा सकता है 1 मार्क में। पी सेम की और पी डिफरेंट की क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, है ना। पी सेम प्लस डिफरेंट, डिफरेंट की तो हमने निकाल रखी है 364 अपॉन 365, इसको 1 से माइनस कर देंगे। तो पी सेम डे में निकालना है तो प्लस में इधर आके 1 माइनस 364 अपॉन 365 हो गया यहाँ पे, ठीक है ये वाला। अब पी सेम में होने के लिए निकालना है तो इसका एलसीएम निकालिए, 365 आ गया, इसको सॉल्व करिए, 365 माइनस 364 अपॉन 365। पी सेम डे की क्या प्रोबेबिलिटी है 365 में 364 गए तो 1 अपॉन 365। तो इस तरह से हमने निकाल दिया किसके लिए, सेम डे बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी। ओके, आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा अच्छे से। ओके, स्टिल अगर कोई डाउट होगा आप पूछ लेना। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा 2 मार्क वाला जो पोर्शन है ये हमने कर दिया कंप्लीट, है ना। ये हमारा 2 मार्क वाला पोर्शन था, ये हमने कर दिया कंप्लीट। ओके, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्या, सी वाला। सी में हमारे पास 4 मार्क के क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इफ पॉसिबल। हमने इनके क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि फैक्टर ही निकालने हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए इक्वेशन हमारे पास ये है, ठीक है। तो इसमें आपको पता है इसको हमने पहले इससे इवेल्युएट कर लेना है। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म की होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से ए की वैल्यू निकाली, ए इज वाला ए होता है ना 2 है, बी की निकाली ए हो जाएगा -3, सी क्या है -5। तो ए बी सी की वैल्यू तो आ गई। अब हम क्या निकालेंगे, नेचर ऑफ रूट्स यानी कि डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू हमारे पास है, तो बी कितना है -3 का स्क्वायर, -4 इंटू ए कितना है 2, सी कितना है -5। तो इसको सॉल्व करिए, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, -4 इंटू 2 माइनस का 8 इंटू माइनस का 5 प्लस का 40। तो 9 और 40 कितना हो गया 49 हो गए, यानी कि डी क्या है 49 के इक्वल है। अगर डी 49 की इक्वल है तो मैंने बताया था डी अगर आप ज्यादा हो 0 से, इसके पास रियल और अनइक्वल रूट्स होते हैं, रियल एंड अनइक्वल रूट्स होते हैं। ओके, तो यही तो उसने पूछा था कि नेचर क्या है रूट्स का, एक तो ये पूछा था और है क्या रूट्स ये भी पूछा था। तो अब रूट्स निकाल देते हैं। अब रूट निकालने के लिए क्या करोगे, x इक्वल टू प्लस माइनस बी, सॉरी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2 ये होता है। x क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2, ये फॉर्मूला है उसका फैक्टर निकालने का। अब b की वैल्यू -3 है, प्लस माइनस d की वैल्यू 49 है, रूट 49 का 7 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, अपॉन 2 का 4 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7 3 प्लस 7 अपॉन 4 कितना हो जाएगा 5.2, सॉरी ये हो जाएगा 10 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 5.2। और दूसरी साइड में अगर बीटा निकालें तो इसमें से क्या आते हैं माइनस कर, एक बार प्लस करना होता है एक बार माइनस करना होता है। यहाँ प्लस कर दिया, यहाँ पे क्या करेंगे माइनस, तो 3 माइनस 7 अपॉन 4, 4 अपॉन 4 माइनस का 1 आ जाएगा, तो बीटा यानी कि ये कितना आ जाएगा -4। तो दो रूट्स क्या आ जाएंगे -5, सॉरी 5.2 और माइनस का 1, ये हमारे पास दो रूट्स आ जाएंगे। आई होप समझ आ रहे होंगे क्वेश्चंस, है ना। अभी और भी सैंपल पेपर, बहुत सारे सैंपल पेपर इस तरह के हम करने वाले हैं, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट, ये आप लोग नोट करिए फटाफट से, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। एंड आई होप आप लोग को समझ आ रहे होंगे। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो भी मैं करा रहा हूँ, ओके, इनको अच्छे से समझ लीजिए। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं फिर। अब सी का हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं।
सी पार्ट का हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब सही स्क्रीन में दिख रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? अगर कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है तो यू कैन डिस्कस इट। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला हमारे पास क्या है, लेट्स सी। आगे फाइंड सम ऑफ एपी दिस। देखो ये एपी दे रखी है, हमें इसका सम निकालने का है। इसको देखो, इसमें हमारे पास ए दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, एन भी दे रखा है। तो बेसिकली क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन करते हैं। आइए देखिए, गिवन सम ऑफ टर्म्स दे रखा है यहाँ पे। जस्ट मिनट, शी हैज नॉट डन अनदर क्वेश्चन, राइट? अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन आपको देंगे, एक आप लोग करेंगे, एक मैं कराऊंगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या है ना, यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं इस पार्ट पे, और एक करने का है इसने। दो क्वेश्चन दे रखे हैं, एक करना, राइट? देखिए, एक है फाइंड सम ऑफ दिस एंड हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी मस्ट बी टेकन सो दैट सम ऑफ दिस इज 636। तो पहले हम और के बाद वाला करेंगे, और ये वाला आपको करने के दिया जाएगा। देखो क्या है यहाँ पे, बात को समझो। हमारे पास क्या दे रखा है, सम ऑफ टर्म्स दे रखा है 636, और ये एपी दे रखी है, राइट? तो यहाँ से देखिए, ये आपके पास ए आ गया, ठीक है, डी निकाल लीजिए, 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 8 आपके पास डी आ जाएगा, डी कितना आ गया, 8 आ गया, राइट? तो क्या बचा, ये लास्ट टर्म 636 दे रखी है। अब हम लगाएंगे इस पे एस एन का फॉर्मूला। एस एन क्या होता है, एन अपॉन टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन दे रखा है 636, एन नहीं पता तो एन अपॉन टू रहने दो, इंटू टू इंटू ए कितना है, देखो यहाँ पे देखा 9 है, तो 2 इंटू 9 प्लस नहीं पता ऐसे रहने दो माइनस वन इंटू डी, डी कितना 8 निकाला हमने, ओके। अब ये वाला नंबर जो है 2 है, जो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 636 इंटू टू इक्वल टू एन ब्रैकेट 9 2 का 18 प्लस 8 को एन से किया 8 एन माइनस 8 को 1 से किया 8 माइनस का 8, ओके, यहाँ तक सही है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1272 आ गया इक्वल टू एन 18 प्लस 8 एन माइनस 8। अब 18 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 10 प्लस 8 एन हो जाएगा, इधर एन आ गया, तो इस एन को अंदर मल्टीप्लाई करिए, क्या आ जाएगा, देखो 1270 इक्वल टू 10 को एन से किया 10 एन प्लस 8 को एन से किया 8 एन स्क्वायर, ओके। इस 1272 को इधर ले आओ, बन गया क्या, 8 एन स्क्वायर एन माइनस 1272 इक्वल टू 0, ठीक है यहाँ तक। तो इसमें से कॉमन निकालेंगे हम, क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है हमको, तो 2 कॉमन निकाल लीजिए। हमने कॉमन निकाला, अंदर क्या हो जाएगा, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अभी 2 0 के नीचे चल जाएगा तो ये तो खत्म, फिनिश हो गया, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। आगे क्या करेंगे अब इस 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 के लिए बनाएंगे फैक्टर। बहुत ईजी है ना, फैक्टर बनाएंगे। देखो और ऐसा नंबर सोचो मल्टीप्लाई करके 636 आ जाए, प्लस माइनस करके 5 आ जाए। इस केस में n के साथ भी कोई नंबर है, ये भी देखना है। तो n के साथ में 4 है, तो उसको 4 को 636 से पहले मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो हमें मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, वो नंबर मल्टीप्लाई करके आए और प्लस माइनस करके 5 आए। तो देखो 4n स्क्वायर 53 को अगर 48 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, आंसर आएगा 1272, ओके। 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन निकालिए, ठीक है, और यहाँ से 12 कॉमन निकालिए, तो n माइनस 12 एक साथ और 4n प्लस 53 को एक साथ। n माइनस 12 करोगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी, ये माइनस में आ गया, तो n की वैल्यू कोई माइनस में हो नहीं सकती, तो ये वाली माइनस को नेग्लेक्ट कर दो और n की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी, ओके। आई होप समझ आया होगा। दोबारा से देखिए अगर नहीं समझ आया तो, हमारे पास a की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, d हमने निकाल लिया t2 माइनस t1 करके, और an दे रखा है, sn दे रखा है लास्ट टर्म। तो बेसिकली करेंगे क्या, देखो sn इक्वल टू एन अपॉन टू प्लस एन माइनस वन टू डी होता है। sn की जगह 636, n पता नहीं है, की जगह 9, d की जगह 8 भर दिया। अब क्या होगा, ये 2 इधर डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई में इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 1272 आ गया, इधर 18 था प्लस 8 को 8n माइनस 8 है, 18 में से 8 गया, 10 प्लस 8n, ये फैक्टर बनाइए इसके, इक्वेशन आ गई जो, ठीक है। 2 कॉमन निकालिए, कॉमन निकालेंगे, अब इसके फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर बना के जो है माइनस वाला नेग्लेक्ट कर देना, क्योंकि माइनस में आंसर होता नहीं है ना, तो आंसर आपका 12 आ जाएगा। अब रह गया बात आपका एक क्वेश्चन का, वो आपको बताते हैं कैसे करना है। देखिए क्या है हमारे पास क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है सुनिए, कहाँ गया, हाँ ये देखो, फाइंड सम ऑफ एपी दिस। यहाँ पे देखो आपको ए दिख रहा है, दिख गया है ना।
और डी भी निकल आएगा, 32 माइनस 4 कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। डी डी कितना आ गया, माइनस का 2। लास्ट टर्म भी आपको गिवन है ना, रखिए। यहां से क्या करेंगे आप, यहाँ पे आप निकालेंगे एन। क्या निकालेंगे, एन। कैसे निकालेंगे, एस एन का फॉर्मूला लगा के। क्या, एस एन का सॉरी ए एन का फॉर्मूला लगाइए। ए एन के फॉर्मूले में से आप निकालेंगे क्या, ए एन के फॉर्मूले में से निकाल लेना आपने एन, और जब एन आ जाएगा फिर लगाना है एस एन का फॉर्मूला। आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कितना आया, ठीक है। ये आपका काम है, सब कुछ गिवन है, ठीक है। पहले लगाना है ए एन का फॉर्मूला, उसमें से आ जाएगा आपका एन, और फिर लगाना एस एन का फॉर्मूला, उसमें से आपका सम आ जाएगा, ठीक है। आंसर कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशो द पॉइंट -1,6 डिवाइड्स लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। देखिए ये एक लाइन है, आगे बढ़ते हैं, आगे पे देखते हैं कैसे करना। देखो ये देखो एक लाइन दे रखी है -3,10 और 6,-8, और ये एक पॉइंट है -1,6। कह रहा है किस रेशो में डिवाइड हो रहा है। तो जब किस रेशो में डिवाइड हो रहा है ये निकालना हो तो उस पर क्या करेंगे हम, इसमें सेक्शन फॉर्म लगाते हैं। तो देखिए ये एक पॉइंट है, ठीक है, जो ए बी लाइन पे आ रहा है। मान लीजिए ये ए बी रेशो में डिवाइड हो रहा है, मान लेते हैं किस रेशो में डिवाइड हो रहा है, ए बी रेशो में इंटरनली डिवाइड हो रहा है। जब ए बी में डिवाइड हो रहा है तो मान लेते हैं रेशो क्या है, के रेशो 1 है, हमने मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, mx2 + nx1 अपॉन m + n, ठीक है। अब m की वैल्यू क्या हो जाएगी, k, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है। इसको पुट करिए, m क्या है, k है, x2 क्या है, ये देखिए x2 इज, दिस इज x1 x2, दिस इज सॉरी x1 y1, दिस इज x2 y2, एंड दिस इज x, y, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू डालिए, x2 कितना है, देखो x2 इज 6, ठीक है, प्लस n कितना है 1, इंटू x1 इज -3 अपॉन m + n है तो k + 1, ओके। आगे देखिए 6 को कैसे किया, 6k प्लस माइनस का 3 हो जाएगा अपॉन k + 1, इसको ले जाइए इधर, तो बन गया -1 k + 1 = 6k -3, माइनस के -1 = 6k + -3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, यहाँ पे आपकी k की वैल्यू आ गई 2/7, तो 2/7 आ गई तो रेशो कितनी होगी, 2:7 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2:7, ओके। समझ आया, 2:7 इज द राइट आंसर। 2:7 में इस लाइन को इंटरनली डिवाइड किया जा रहा है, समझ गए, समझ आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं, आगे क्या है। इफ सेक थीटा इज दिस, सेकेंड थीटा की वैल्यू दे रखी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालनी है। ये सैंपल पेपर आपका बहुत इजी बनाया है, जिसने बनाया है ना, बहुत इजी है। सेक थीटा जो है 13/12 है, हमने बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है। क्या, चलिए बहुत बढ़िया, देखते हैं कैसे निकालनी है, वो देखेंगे। निकालनी तो है, ये तो देख लिया। देखो सेकेंड थीटा दे रखा है आपको 13/12। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। हाइपोटेन्यूज कितनी होगी 13, बेस कितना हो गया 12, ट्राइंगल बनाया हमने, ठीक है। बेस इज 12, हाइपोटेन्यूज इज 13। पाइथागोरस लगाइए यहाँ पे, बेस हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना 13 का स्क्वायर = 12 का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, क्योंकि ये देखो दिस इज योर बीसी ना, दिस इज योर बीसी, ठीक है। तो देखिए इसको लगाएंगे तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, बीसी स्क्वायर का बीसी स्क्वायर, ये 144 क्या हो जाएगा, इधर चल जाएगा, माइनस हो जाएगा। 169 - 45 के 25 = बीसी स्क्वायर, 25 का अंडर रूट निकालिए 5 आ जाएगा। बीसी की वैल्यू कितनी होगी 5 होगी। अब हमें बाकी के कहे हैं निकालने को। देखो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, देखो अच्छा परपेंडिकुलर क्या है 5 निकाला हमने, यहाँ पे 5 आ गया। हाइपोटेन्यूज कितना 13, तो देखो हाइपोटेन्यूज इज 13, तो कितना आ गया 5/13 आ गया। यहाँ पे देखिए 5/13। इसी तरीके से हमने सारे निकाल लेने, साइन कोस टैन कोसेकेंट सीकेंट है ना, सारे निकाल लेने, ओके। ये आपका काम रहा। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रूव दैट, एक मिनट बेटा, एक मिनट जस्ट अ मिनट। हाँ जी देखो, प्रूव दैट tan c अपॉन 1 - c प्लस cot c अपॉन 1 - tan c इज इक्वल टू 1 प्लस secant c cot c secant c। ये वाला क्वेश्चन बेटा छोड़ दो, ये क्वेश्चन आपको मैं नेक्स्ट जो हम लेक्चर करेंगे या नेक्स्ट सैंपल पेपर आएगा उसके साथ में ही आपको करा दिया जाएगा, ठीक है। ये वाला नेक्स्ट के साथ में हम
ऐड कर लेंगे वाला क्वेश्चन, ठीक है। अगला देखते हैं, फ्रॉम द बेस ऑफ ए टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बिल्डिंग इज 30 डिग्री। टावर के बेस से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है, एंड फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर इज 60 डिग्री। जो बेस है बिल्डिंग का, ठीक है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टावर के टॉप का 60 डिग्री है, और जो हाइट है टावर की 150 मीटर है। दिस इज हाइट ऑफ टावर, दिस इज 50, ठीक है। और यहां से अगर हम इस बिल्डिंग की ऊंचाई को देख रहे हैं, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना है, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री। ओके, हमसे क्या पूछ रहा है, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी पूछ रहा है, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हमारे पास परपेंडिकुलर पता है, बेस पता निकालना है। तो पी अपॉन बी किसका फॉर्मूला होता है, पी अपॉन बी किसका फॉर्मूला होता है, tan का होता है। यहाँ पे क्या लगाओगे, tan 30 इक्वल टू tan 30 इज इक्वल टू लगाओगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये फॉर्मूला लगा लो बेटा, इसमें से आपको जो जो पता है भर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आप खुद करके, ये भी आंसर आप कमेंट भी करना। वाला देखते हैं दूसरा, 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। एक स्टैचू है, ये देखिए स्टैचू है ना, ये क्या है, 1.6 मीटर टॉल है, दिखाया जा रहा है आपको ना, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से किसी पॉइंट पे, ये देखो, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैचू इज, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये देखिए यहाँ से स्टैचू के टॉप का, ये वाला कह रहा है, ये कितना है, 60 डिग्री है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल, इस पेडेस्टल क्या आता है एक्चुअल में, फुट हेलो उसका है ना, वो उसका कितना है, दैट इज 45 डिग्री। हमने क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है बेसिकली, यानी कि इस पेडेस्टल की हाइट निकालनी है, ठीक है। और क्या करना है, पेडेस्टल की हाइट निकालनी है एक तो, और ए बी इक्वल टू एक्स मीटर, बीपी निकालने का, ये बेस से दूरी निकालने का रहा है, दो चीजें निकालनी है। तो देखते हैं इसको कैसे निकालना है। देखो हमारे पास क्या है, हाइट दी है स्टेचू की 1.6, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी जो है आपका क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो राइट एंगल ट्राइंगल एबीपी यूज करेंगे हम। देखो मैं यहाँ पे आपको बना भी देता हूँ वही चीज। ये मान लो आपका पेडेस्टल है, ये मान लो आपकी स्टेचू है ऊपर, ठीक है। ये जो है आपकी 1.6 मीटर टॉल है, ठीक है, ये 1.6 करके, ठीक है। ये कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, और कुछ ऐसा है, ठीक है। ये वाला जो है आपका 60 है, ये वाला जो है आपका 45 है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, देखो एक चीज और, एक मिनट, हाँ देखो देखो, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ठीक है, ऐसा है, बात समझ लगी। तो अभी हम मान लेते हैं ए बी जो है हमारा, ये वाला जो है ये कितना है, एक्स मीटर है, मान लेते हैं कितना, एक्स मीटर, इसको हम मान लेते हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल देखिए ए बी पी, कौन सी, ए बी पी, ये छोटी वाली, ये छुटकी वाली, ये नीचे वाली ए बी पी देखनी है। यहाँ पे देखो एंगल कितना 45 डिग्री है ना, तो tan 45 इक्वल टू ए बी अपॉन बी पी, ए बी अपॉन बी पी। तो इसको तो हमने माना x, ये वाला जो है पेडेस्टल की हाइट कितनी मानी, सॉरी बेस को हमने x माना ना, बेस कितना माना x। तो यहाँ पे ए बी की जगह x आ गया, बीपी नहीं पता बीपी रहेगा। अब tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, यहाँ से बीपी कितना आ गया, x मीटर आ गया, कितना आ गया, x मीटर। अब हमने कंसीडर करनी है बड़ी वाली ट्राइंगल, ये एबीसी ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल, हाँ सॉरी सीपीबी, बड़ी ट्राइंगल कंसीडर करनी है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो दिस इज बीसी अपॉन बीपी, मिला के बड़की ट्राइंगल मतलब कंसीडर करनी हमने, ठीक है। तो देखो tan 60 लगा तो tan 60 इज √3, ठीक है। और यहाँ पे बीसी अपॉन बीपी है, यहाँ पे क्या होगा, बीसी कितना है, ये पूरा कितना है, देखो ये पूरा 1.6, यहाँ तक 1.6 है, यहाँ तक है ना, और नीचे कितना था, ए बी लिया था हमने, है ना। दिस इज 1.6 प्लस ए बी अपॉन एक्स, क्योंकि बीपी क्या है, ये दूरी कितनी एक्स ली थी, ठीक है।
तो √3 ये x है, इधर इधर जाके मल्टीप्लाई करो, √3x इक्वल टू 1.6 प्लस ए बी, तो ए बी कितना हो जाएगा √3x माइनस 1.6, x कितना हो जाएगा √3x माइनस 1.6, ये -6 है, इधर आके ये इधर जाइए, एक्स एक्स उधर जाएगा, तो x माइनस √3x इक्वल टू माइनस 1.6, यहाँ से x कॉमन निकालिए, ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, इट विल बी 160/7.3, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर आ गई आपकी तो उसको आप ऐड कर देंगे किसमें, सॉरी टेस्टल की ही तो हाइट पूछी थी, इसको सॉल्व करिए, 160/7.3 इसको डिवाइड करिए, आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी पेडेस्टल की हाइट, ठीक है। डिवाइड करके बताना तो कितना आया, ओके बच्चे, ये आपका काम है डिवाइड करके बताना कि कितना आया। उसके बाद अपने पास क्वेश्चन है, राहुल मेड ए बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन। देखो क्या है, ये राहुल है, उसने एक ऐसी टैंकी सी बनाई है, ठीक है, इसमें एक ये हेमिस्फेरिकल कट सा डाला है जिसका रेडियस कितना है 30 है, हाइट 1.4 है। क्या क्या निकालना है वो सुनो, हाइट जो है 1.45 है, रेडियस 30 है, हमने निकालना है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये वाला, ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ। तो चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। देखो हाइट जो है 1.45 है, रेडियस जो है 30 है, ठीक है, रेडियस 30 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे 0.3 हो जाएगा, गलत लिखा है यहाँ पे, मीटर आएगा, बदल लेना इसको। सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया निकालना हमने सिलेंडर का, अपने बर्ड बाथ देखा ऐसा था ना, सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एच हो जाएगा, और साथ में ये ऊपर वाला हो गया, ये ऊपर वाला ना, तो यानी कि सर्कल हो गया, तो क्या लिखोगे 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इसमें से पाई आर कॉमन निकला है, 2h प्लस आर बचा, अब आर क्या है 22 पाई 22/7 22.7, और आर की वैल्यू है 3.10, ब्रैकेट 2 इंटू एच कितना है 1.45 प्लस आर कितना है 0.3, 22.7 इसको 3.10, इसको दोनों को सॉल्व करिए, मल्टीप्लाई करो, इतना आ गया, उसके बाद 22.7 इंटू 3.10 इंटू 2.93 ये आ गया, इनको सबको मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आ जाएगा आपका, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो आएगा वो आएगा 12.254 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, अप्रोक्स जो है मतलब 12.25 आ जाएगा, 12.5 मीटर स्क्वायर, ओके। आगे हमें कहा था सरफेस एरिया निकालने को हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, सारा कुछ वैल्यू डालो, ठीक है, आर कितना 0.3 है, आंसर कितना आएगा 5.28 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ओके। आगे है टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ का था, तो टोटल सरफेस के लिए क्या लगेगा, एक तो सरफेस एरिया लगेगा सिलेंडर का, दूसरा लगेगा सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का, ठीक है। तो देखो हमने दोनों ही निकाल लिए, ये हमने निकाल लिया किसका हेमिस्फीयर का, यहाँ पे निकाला था सिलेंडर का ऊपर, हाँ ये 12.25, दोनों को ऐड कर दो, ये लो ही आ गया अपने पास आंसर, ओके। ये हो गए हमारे 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन। उसके बाद है हमारे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, सॉरी 5 मार्क्स वाले। देखते हैं अभी 5 मार्क वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं, लेट्स सी। समझ आ रहे हैं कि नहीं पहले ये बताओ, अच्छा समझ आ रहे हैं कि नहीं ये बताओ, जल्दी से बताइए, आ रहे हैं समझ, आने भी चाहिए, बढ़िया है। चलिए आगे देखते हैं। The length of rectangular garden is 4 मीटर more than breadth and its perimeter is 36 मीटर। लेंथ है रेक्टेंगुलर गार्डन की 4 मीटर ज्यादा है उसके ब्रेड्थ से, ठीक है, और पेरीमीटर 36 मीटर है, लेंथ और ब्रेड्थ पता करनी है, बेहद इजी सा क्वेश्चन है। देखो 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 देखिए ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसकी जो लेंथ है ना वो स्क्वायर बन गया है, तो एक मिनट, ये है इसकी जो लेंथ है उसके ब्रेड्थ से क्या है डबल है, ट्वाइस है, मान लेते हैं इसकी ब्रेड्थ कितनी है 2L है, L है इसकी ब्रेड्थ, लेंथ कितनी होगी 12 होगी, और इसका पेरीमीटर इसने दे रखा है 36, ये देखो, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है पता है बच्चे हो तो हो नहीं, 2 इंटू एल प्लस बी, तो एल को हमने माना यहाँ, एल मान लो चाहे एक्स मान लो, जो आपकी इच्छा करे, मैंने एल माना, इसने एक्स माना तो एक्स मान लिया, एक्स प्लस 4 हो जाएगा, अच्छा 4 ज्यादा है, लेंथ जो है बेटा 4 ज्यादा है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, उसकी एक सेकेंड बेटा, 4 ज्यादा है, मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, उसकी जो लेंथ है वो उसकी ब्रेड्थ से क्या है 4 ज्यादा है, यानी कि L+4 ना होगा, या X+4 जो लेना चाहो आप, लो L+4 कर दिया, ठीक है, इंटू X+4 एक्स है ना,
ये हो जाएगा x और x 2x प्लस 4 हो जाएगा, इसको करोगे 2x प्लस 4 इक्वल टू 36, ये वाला इसमें से 2 कॉमन निकाल लिया जाके डिवाइड हो जाएगा, तो बचेगा क्या 18 इक्वल टू 2x प्लस 4 इधर के माइनस हो जाएगा, 18 माइनस 4 इक्वल टू 2x, तो ये क्या हो जाएगा 14 इक्वल टू 2x, x निकालोगे तो x कितना आ जाएगा 7, x कितना आ गया 7। अब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगी, x प्लस 4 थी तो x तो 7 है, 7 प्लस 4 11 मीटर आ गई, कितनी 7 मीटर। ठीक है, बहुत इजी है, सिंपल सा है भाई, ये देखो सिर्फ ये मीटर का फॉर्मूला लगाओ सब कुछ आपका हो जाएगा। ठीक है, बच्चे तो हो नहीं, ठीक है चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है भाई, अभी बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये मैं नहीं करूंगा, ये आपको छोड़ रहा हूं, बता रहा हूं कैसे करना है। ड्रॉ ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस, फाइंड वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फाउंड बाय एक्सिस x एंड दीज लाइंस एंड शेड दिस ट्राइंगुलर रीजन एंड फाइंड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। हमारे पास क्या है, ये देखो दो इक्वेशंस है, दिस एंड दिस, इसका बनाना है ग्राफ। ग्राफ कैसे बनाओगे पता है, x की y की पहले वैल्यूज निकाल लोगे, है ना, x की वैल्यू डालोगे, कुछ y की वैल्यू डालोगे, तो उससे क्या है आपकी पॉइंट्स आ जाएंगे x और y के। ठीक है, तीन पॉइंट्स निकाल लिए, उसको ग्राफ में बनाइए, बना करके एक ट्राइंगल बनेगी, उस ट्राइंगल की वर्टिसेस पता करो, ठीक है, पॉइंट्स पता करो, ठीक है, और उसको शेड कर दो, ये आपका काम है, ये करना आपने है। ठीक है, ओके बहुत बढ़िया। आगे है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रूव दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। प्रूव करना है कि जो लेंथ हम ड्रॉ करते हैं टेंजेंट्स की किसी एक्सटर्नल पॉइंट से वो इक्वल होती है। देखिए, प्रूव दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। तो देखो हमने क्या करना है, ये हमारे पास एक क्या है सर्कल है जिसका सेंटर क्या है ओ है, ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास ओ रेडियस है, ठीक है, ओ क्यू भी रेडियस है, यहाँ पे हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी, कौन सी टी और क्यू, और क्यू बीच में इसको मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, राइट। अब गिवन क्या है कि एक सर्कल है जिसके दो टेंजेंट है टी क्यू, तो क्या करना है कि टी इक्वल है टी क्यू के, कंस्ट्रक्शन क्या करनी है और ओक्यू को ज्वाइन करना है, ये ओपी और ओक्यू यानी कि रेडियस को ज्वाइन करना है और इस ओडी को ज्वाइन करना है। ओके, प्रूफ क्या है हमने, देखिए ये समझने वाली चीज है, यहां समझ लिया और ये इंपॉर्टेंट है, यकीन मानो आ सकता है पेपर में, 101% चांस है, ध्यान से समझ लो इसको, है कुछ नहीं इसमें, हलवा क्वेश्चन है। ट्राइंगल हमारे पास दिख रही है, देखो दो ट्राइंगलें दिख रही हैं, एक तो देखो ये वाली ट्राइंगल ऊपर वाली, ठीक है, दो ट्राइंगल दिख रही होंगे आपको, एक ऊपर वाली है एक नीचे वाली है, ये दो ट्राइंगल है, ठीक है, ऊपर वाली एक नीचे वाली, ठीक है। तो ये देखो इन ट्राइंगल ओपीटी ओ पी एंड टी और इन ट्राइंगल टी ओ क्यू, दो ट्राइंगल है ना, इसमें देखो ओटी और ओटी दोनों में आ रही है ना, ये वाली सेंट्रल लाइन दोनों में आ रही है ना, ये तो कॉमन होगी। अब ओपीटी, ये देखो ओपीटी यानी कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, और ओ क्यू टी दोनों 90 के हैं, क्यों है पी लिखना है, क्यों, क्योंकि जो रेडियस पे टेंजेंट बनता है वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, 90 डिग्री का होता है, ये कारण लिखना है, द टेंजेंट ऑन रेडियस ऑफ सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ठीक है, ये होता है, ये लिखना है रीजन वहां पे। ये दोनों क्या है 90 डिग्री के हो गए, देखो ओपीटी इक्वल टू क्यू टू इक्वल टू 90 डिग्री ईच। आगे और क्या बचा हमारे पास, ओपी जो है ओक्यू के बराबर है क्योंकि दोनों क्या है रेडियस है, तीनों चीजें मिल गई। अब दोनों ट्राइंगलें क्या होगी, बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ठीक है, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लग गई है ना। अब आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ये गलत लिखा है इसने वैसे यहाँ पे लगेगा बाय, कौन सा लगा यहाँ पे, देखो दो तो हमारे पास साइड्स हैं और एक एंगल है, तो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया होगा, साइड एंगल और साइड क्राइटेरिया लगेगी, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, इसको काट दो यहाँ से, बाय आरएचएस नहीं आएगा, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया आएगा, ठीक है। ट्राइंगल ओपीटी जो है क्या है कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ओक्यूटी से, तो सीपीसीटी से क्या होगा, टीक्यू जो है इक्वल हो जाएगा टीक्यू के, और ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। बहुत इजी है बेटा, दोबारा सुन लो अगर नहीं समझ आया तो। हमारे पास क्या है, देखो ये अपने पास एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, यहाँ पे ये क्या है दो टेंजेंट्स है टीपी और टीक्यू, और ये ओटी को हमने ज्वाइन करना है, ओपी और ओक्यू को ज्वाइन करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ओपी और ओक्यू क्या है रेडियस है, तो दोनों ट्राइंगल्स में सिमिलर है, दो ट्राइंगल है ना, ये ऊपर वाली नीचे वाली, ठीक है, ओटी यूटी दोनों में कॉमन, दोनों में आ रही है। अब टी और एक चीज, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि रेडियस पे जो टेंजेंट बनता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये तीन रीजन देके हमने दोनों ट्राइंगल क्या कर दी, कॉन्ग्रुएंट कर दिया, कॉन्ग्रुएंट कर दी तो सीपीसीटी से जो आपके टेंजेंट्स है वो सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है बेटा, आई होप समझ आ गया होगा, ओके।
आगे देखिए तो ये लेंथ, उसके बाद है ये वाला आप करेंगे। गिवन फिगर एडी और एसी जो है क्या है, ट्रायंगल बीसी में इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट पी पे। शो करना है हमने कि ट्रायंगल एईपी और ट्रायंगल सीडीपी सिमिलर है। इस तरह ये सिमिलर प्रूव करने हमने। तो ये काम मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ये जो जो ट्रायंगल दिए इनको यूज करके सिमिलर प्रूव कर देना है, जैसे हमने अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा, ऐसा ही कुछ करके। ठीक है, ये आपका काम है। उसके बाद है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन एक मैं करूंगा, एक आप लोग करेंगे, एक मैं करूंगा और एक आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ओके, वन विल बी डन बाय मी एंड अनदर विल बी सॉल्व बाय यू। ओके, देखिए अच्छा क्वेश्चन रह गया, एक मिनट क्वेश्चन तो देख ले पहले। देखो हियर इज अवर लास्ट क्वेश्चन। ऐसा है, मैं पहले वाला करता हूं, दूसरे वाला आप करिएगा। ठीक है, देखिए हमारे पास डाटा दे रखा है और सिंपल सी बात है मीडियन निकालने का है। चलिए कोई बात नहीं, मीडियन निकालते हैं। देखिए देखो मीडियन निकालना, ये हमारे पास टेबल दे रखा है। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है सीएफ। क्या चाहिए होता है? सीएफ। ये डाटा दे रखा है, ओके, दिक्कत नहीं है। हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है, बहुत बढ़िया। एन दे रखा है 68, बहुत बढ़िया। सीएफ निकाल लो फिर। सीएफ कैसे निकालते, देखो प्लस करके 4 प्लस 5, पहले तो 4 का 4 रहेगा, आगे 4 प्लस 5 कितना 9, 9 प्लस 13 कितना 22, 2 प्लस 20 कितना 42, 42 14 56, फिर यहाँ पे 56 प्लस 8 64, 64 प्लस 8 4 64 8। ठीक है, तो ये आ गया, आ गया। अब उसके बाद क्या करना होता है, हमें मीडियन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मीडियन क्या होता है? एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एफ इज फ्रीक्वेंसी, एन इज दिस टोटल होता है फ्रीक्वेंसी का। एन एल क्या है? एल क्या है? लोवेस्ट टर्म है ना, लोवेस्ट है ना। और ये क्या है? एच क्या है? गैप होता है इनके बीच का। ठीक है, ये चीज है। देखो यहाँ से अब हमने, हमारे पास एन अपॉन 2 करना होता है। पहले तो हमें क्या चाहिए, देखो फॉर्मूला देखो, एन अपॉन 2 चाहिए ना, तो एन अपॉन 2 करना है। तो एन कितना है, देखो एन इज 68। ये फ्रीक्वेंसी का टोटल है, तभी 68 आया है, और परेशान ना हो जाना। तो ये 68 अपॉन 2 हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ गया? 4 आ गया। ओके, अब जो सी एफ होता है ना आपका, जो ये एन अपॉन 2 करके आता है, अगर जो तो वो नंबर है आपका इस टेबल में 4 है, कहीं पे है, कहीं पे 34 नहीं है। अगर नहीं है कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो आपका सी एफ होता है वो इस नंबर से एक बड़ा होता है, जो भी अगला नंबर आ रहा है। जैसे सी एफ 34 है, तो 34 से बड़ा देखो इसमें से कौन सा नंबर है? 34 से बड़ा 42 है। 34 तो है नहीं, तो इससे बड़ा क्या है? 42। तो 42 आपका सी एफ यूज करेंगे हम। सी एफ जस्ट ग्रेटर देन 34 इज 42। ठीक है, अब 42 किस से रिलेट कर रहा है? देखो 42 जो है किस वाले में आ रहा है? ये आ रहा है 125 से 145 वाले में। कितने में आ रहा है? 125 से 145 में। तो लोअर क्लास क्या होगी आपकी? 125 होगी, यानी कि एल आपका 125 हो गया, सी एफ 22 हो गया ना, सी एफ आपका 22 हो गया, और एफ जो है आपका 20 हो गया, एन जो है आपका 4 निकाला ही हुआ था, एन जो एच जो है आपका 20। एच 20 कैसे आया? देखो 205 और 185 को माइनस करो तो 20 तो आएगा। ठीक है, अब मीडियन में भरो। एल कितना था? 125। ठीक है, सी एफ कितना था बेटा? एन अपॉन 2 चाहिए ना उसके बाद, तो एन अपॉन 2 निकाला 34। उसके बाद और क्या यहाँ पे, फिर उसके बाद सी एफ भरना है। सी एफ कितना है? 22 है। अब सी एफ देखो, सी एफ जो होता है ना, जो हमने नंबर लिया, ठीक है, उसके ऊपर वाला सी एफ यूज करते हैं। जैसे आपने किया था, क्या हमने कहा था कि एन अपॉन 2 करके जो आएगा उससे एक बड़ा वाला हम लोग सी एफ लेते हैं। वो सी एफ किस लिए लेते हैं? कि ये निकाले हम, ये क्लास रेंज निकालें। ठीक है, उसके लिए होता है। और इसके ऊपर वाला जो होता है वो हम लोग सी एफ यूज करते हैं फॉर्मूले में भरने के लिए। वो वाला सी एफ यूज करते हैं फॉर्मूले में भरने के लिए, इसलिए हमने 22 लिया। कंफ्यूज मत होना। 34 माइनस 22 अपॉन एच की जगह 20, या एफ सॉरी 20 है। एफ 20 कैसे आया पता लगा? एफ 20 कैसे आया? एक मिनट भाई, एक मिनट। हाँ देखो F20 कैसे आया? एफ हम लेते होते हैं कौन सा वाला? जो हमने क्लास इंटरवल हमने चूज करा था वो वाला लेते होते हैं।
मतलब पास फ्रीक्वेंसी जो आई थी ना, जैसे 34 से बड़ा कौन सा आया था, 42 आया था, तो 42 के सामने वाला ही फ्रीक्वेंसी लेते हैं, 20 आएगा, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ये भी 20 होगी आपकी, ठीक है। एच भी 20 हो गया, इसको भरा तो 20 तो कैंसिल हो गया, बचा क्या 125 प्लस 24 माइनस 22 इज 12, 125 प्लस 12 कितना होगा 137, आपका आंसर कितना हो गया 137, ये आपकी मीडियन कंजम्पशन हो गई, ठीक है। समझ लग गई, दोबारा से देख लो, अच्छा दोबारा से देख लो, एक बार और समझा देता हूँ, डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है। दीज आर योर लास्ट डेज, जितने भी 10-12 दिन बचे हैं आपके, 10-12 कहाँ से ही बचे, ठीक है, इसलिए डोंट बी कंफ्यूज, अच्छे से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, समझ लो, मेन थिंग इज समझना। देखो समझो, ये हमारे पास क्या दे रखा है, मंथली कंजम्पशन, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये हमने सीएफ बनाना है, सबसे पहला काम सीएफ कैसे बनाओगे इनको ऐड करते जाओगे, 4 9 12 ऐसे आएगा, 4 में 5 किया 9 ये आ गया, बहुत बढ़िया। उसके बाद ये एन आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी का टोटल है 68, उसके बाद ये आपका क्या है, मीडियन का फॉर्मूला, एल क्या होता है, लोवेस्ट लोअर टर्म, ठीक है, ये लोअर फॉर्म जो भी है, यहाँ पे n/2 ये वाला, ठीक है, सी एफ इसमें जो निकाला, एच दोनों के बीच का गैप, क्या है फ्रीक्वेंसी, n/2 निकालोगे सबसे पहले, n/2 n कितना है 68/2 34 आ गया, n/2 करके कितना है 34 आ गया। अब 34 जो आपका है ना, ये जो 34 आया, अगर जो तो 34 इस सीएफ में आ रहा है तब तो हम वो नंबर यूज कर लेंगे, अगर नहीं आ रहा तो उससे छोटा वाला नंबर, इससे बड़ा एक बड़ा नंबर, ठीक है, 34 से बड़ा कौन सा, देखो 34 से बड़ा 42 है, 42 को यूज करेंगे, ठीक है। अब 42 के सामने वाला जो होगा और ये हमारी होगी मॉडल क्लास, मीडियन क्लास, इसको हम लोग यूज करेंगे किस लिए, ये लोअर टर्म लिखने के लिए, ठीक है, मीडियन क्लास। और फ्रीक्वेंसी भी यूज करते हैं यही वाली, ठीक है फ्रीक्वेंसी भी कौन सी यूज करेंगे, ये वाली, लेकिन जो सीएफ यूज करेंगे वो इसके ऊपर वाली करेंगे, किसके लिए, जब हम फॉर्मूला इंपुट करेंगे, यानी कि यहाँ से देखो, अब आगे देखो, सीएफ इज जस्ट ग्रेटर देन 34 इज 42, मॉडल क्लास क्या, मीडियन क्लास क्या होगी 125 से 145, तो लोअर क्लास क्या होगी 125, सीएफ कितना हो गया भाई 22, एफ कितना हो गया 20, सबको वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया, समझ आ गई। उसके बाद हमारा बचा एक लास्ट चॉइस वाला क्वेश्चन सॉरी, देखिए ये रहा, गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शोज द लिटरेसी रेट इन परसेंट ऑफ 35 टाउन्स, मीन लिटरेसी निकालनी है, क्या निकालना है, मीडियन मीन निकालना है, तो मीन आपको बहुत ही सिंपल है, आपको आता होगा है ना, एक्स आई एफ आई अपॉन सॉरी एक्स आई एफ आई अपॉन एफ आई करके, पर वो फॉर्मूला नहीं लगाइएगा, स्टेप डेविएशन या डेविएशन में से कोई एक लगाइएगा, ठीक है, इसका भी आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। ये था हमारा सैंपल पेपर का सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन। सो सैंपल पेपर तो सॉल्व हो चुका है, आई होप आपको समझ भी आ गया होगा, अगर कोई डाउट होगा तो आप नेक्स्ट क्लास में मिलना हमसे, आपको हम समझा देंगे, और इसी तरह के और भी हमारे लेक्चर जो हैं आने वाले हैं, सो इनको अच्छे से फॉलो कीजिए, बिल्कुल अच्छे मार्क्स आएंगे आपके, ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, देख रहे हैं आप लोग, जैसा कि सैम्पल पेपर कोई ये सब गवर्नमेंट टीचर्स बनाते हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सो हियर इज माय थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू, ओके, कीप स्टडिंग हार्ड, ठीक है, 10-12 दिन का समय है समझ लो, ठीक है, अच्छे से पढ़िए फॉर दीज एग्जाम, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।